मसला वाला पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। आज हम कराची प्रेस क्लब में मौजूद हैं और आज जो है वो बिज़नेसमैन अलायंस का वजूद हुआ है। और यहाँ पे बिज़नेसमैन अलायंस का जो वजूद हुआ है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन 21 सितंबर को का इनकाद हो रहे हैं और उसमें जो है वो बिज़नेसमैन अलायंस जो है वो अपोजिशन के सामने यानी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने जो है वो आई है अपोजिशन के तौर पर। तो हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू की है, आए वो गुफ्तगू हम आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम फ़हीम नूरी और मैं ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या बोलेंगे सर? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत यूँ पेश आई कि जो अभी इलेक्शन प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला है उसमें बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से हम लेटर भेज रहे हैं GDTO को। बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ से। 1 लाख रुपए फ़ीस कर दी थी, उसका 15,000 रुपये अभी तक लोगों के पे ऑर्डर वापस नहीं किए हैं। जब GDTO ने ऑर्डर कर दिया तो आप पैसे वापस करें उनके। उसके बाद GDTO ने एक ऑर्डर किया कि भाई आप इनको जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसको एसोसिएट और कॉरपोरेट को अलग अलग करके दें। वो अभी तक नहीं दी है, तो बेज़ाब्ती के या फिर उनको नंबर अलॉट कर दिए। वो 1 से 30 का नंबर चला रहे हैं। हम बगैर नंबर के हमें छोड़ा हुआ है, अभी तक नंबर इशू नहीं कर रहे, जिससे ज़ाहिर है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही ज़ाहिर है बात करेंगे। आपकी एसोसिएशन से इसमें कैंडिडेट कितने शामिल हैं? जी, मेरे एसोसिएशन से 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। तीनों के नाम बताएंगे आप? उबैदुर रहमान, जीशान और जावेद शम्स जो है हमारे। समझते हैं कितनी कामयाबी आपके कदम चुनेगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिस तरह मेहनत हो रही है और पूरी कराची के लेवल पे हमेशा कराची चैम्बर 3000 वोट से ज़्यादा नहीं लेकर आए। वो 3000 वोट तो इन 30 जो कैंडिडेट हैं उनके अपना ग्रुप है BMG का, उनके घरों के ही हैं। आज तक मैं मतलब जितने भी हमारे और कैंडिडेट हैं या हमारे वोटर्स हैं, लिस्ट तो जाती नहीं, वोटर के पास वोटिंग कार्ड भी नहीं जाता है। 16,863 वोट है कराची चैम्बर का, जिसमें से 3000 पे वोट डलता है। साउथ आप सेंटर में चले जाएं, लांडी चले जाएं, कोरंगी चले जाएं, औरंगी टाउन चले जाएं, ये वोटर तो कभी आए नहीं। तो हमने स्मॉल ट्रेडर्स को, जो जहाँ तक हमारी अप्रोच है, इसमें से तकरीबन कोई 12,000 के करीब जो है स्मॉल ट्रेडर्स है, जो इम्पोर्टर और छोटा, जिसको ये छोटे ताजर का नाम देते हैं, उसका वोटर है और उस पर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा मसला जो हमारा चल रहा है वो KC का चल रहा है और FBR का। आप देख लें कि KC के खुद जो क्या नाम है इनका, मैनेजमेंट ये खुद चला रहे हैं चैम्बर वाले। तो ये KC के मामले में कहाँ से ऊपर आएंगे, कहाँ से जवाब देंगे? तो मेरा सबसे बड़ा मसला हमारा यही है कि जो FBR है या KC में चैम्बर क्यों सामने नहीं आती? ये हुकूमत से मिल के काम करती है। ये शटर पावर को क्या कह रही है? आप कह रहे हैं कि छोटे ताजिर, बड़े ताजिर, ये क्यों कह रही है? अब जो इंडस्ट्री वो चलती कहाँ से है? वो शटर पावर से चलती है। और ये सबसे ज़्यादा अगर शटर पावर नहीं चलेगी तो ये इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी? ये बड़े ताजिर कहाँ से होंगे? तो सबसे पहले ये ख़त्म किया जाए कि छोटे ताजिर और बड़े ताजिर। बस सिर्फ एक ही बात करेंगे कि एसोसिएट क्लास और कॉर्पोरेट क्लास, पूरे पाकिस्तान में तमाम चैम्बर्स के इलेक्शन एसोसिएट क्लास और चैम्बर और जो है कॉर्पोरेट क्लास में होते हैं। और पूरे पाकिस्तान की चैम्बर्स कभी भी हुकूमत प्रो नहीं होती, हमेशा हुकूमत मुखालिफ। आप देखें, फैसलाबाद चैम्बर हुकूमत के सामने खड़े होकर अपने ताजिरों के लिए बात करती है। आप लाहौर चैम्बर को देख लें, आप इस्लामाबाद चैम्बर्स को देख लें। यहाँ पे हमारा जो चैम्बर है वो हमेशा प्रो गवर्नमेंट चलता है। चाहे आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, पूरे पाकिस्तान को बंद करने की बात हो रही थी, कराची को बंद करने की बात हो रही थी, आपने देखा चैम्बर ने उस वक्त भी छोटे ताजिरों का साथ नहीं दिया और सानिया पोलो ग्राउंड हुआ था। उसकी वजह यह थी कि छोटे ताजिरों को बाहर धक्के दे के बाहर निकाला गया था सईद शफीक के टाइम पे। अब हम इंशाल्लाह चैम्बर के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं एसोसिएट मेंबर जो हैं वो अलग पहुँचें और एसोसिएट मेंबर अपना जो किरदार अदा करना है वो करें। अगर आज चैम्बर ने अपना रोल सही प्ले किया होता तो आपको कराची शहर में 1.5 इंच की ताजिर इतिहाद नज़र नहीं आती। तमाम ताजिर नुमाइंदे कराची चैम्बर में बैठे हुए होते। अच्छा सर, कराची चैम्बर का ये अपोजिशन पैनल कहा जा सकता है इसके हवाले से? बिल्कुल कहा जा सकता है। हमने पहले भी अपोजिशन की है और आज भी हम अपोजिशन करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन होनी चाहिए, TDF के चेयरमैन हों या KLAC के डायरेक्टर हों, उनकी इन्वॉल्वमेंट निजी इदारों में ना हो, वो गवर्नमेंट ओहदों पे। तो उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें जिस तरह फोर्स किया जा रहा है उस तरह फोर्स से तो कुछ नहीं होगा। सर एक और सवाल है, आपने अभी सदर का अनाउंस किया कि फला मार्केट के फला सदर होंगे,
कैबिनेट से मशावरत के बगैर शायद ऐलान हुआ ये, और यहाँ पे उसके बाद हुआ कि भाई ये ऐसा नहीं है कुछ भी, तो वो कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और आपने अनाउंस किया, इसके ऊपर क्या पीछे कहानी? देखिए, मैंने जो अनाउंसमेंट किया है उस पर खड़ा हूँ। मैं सिराज कासम तेली मरहूम के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जो सवालात किए गए, जैसे देखें, वो तो उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है नुसैर तेली वालों को, वो डायरेक्टर हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों में, और यंग क़यादत आनी चाहिए, और वो खून में शामिल है, सिराज भाई के खून में शामिल है ये सियासत। इसको आप वो नहीं कह सकते कि वो जो डमी लोग होते हैं वो नहीं हैं। ये नुसैर तेली साहब एक निडर लीडर के लड़के हैं, और ये मारूसी आप ना कहें, ये तो इनके खून में था जो इधर आ गया। और मैं उनकी हिमायत मुकम्मल करता हूँ कि सदर के ओहदे के लिए हम मेरा या पूरा तजवीज़ मानी जाए, आपने फैसला किया है? मैंने फैसला किया और फैसले पे खड़ा हो। समझते हैं कि एलीट क्लास या कॉर्पोरेट क्लास के लिए तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। कराची चैम्बर जो है बेसिकली उसको नुमाइंदगी करनी चाहिए शटर पावर की, छोटे ताजरों की, कॉटेज इंडस्ट्री की, और जो आम जो बिजनेसमैन है उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको कवर करना चाहिए। अब के जबकि ये सिर्फ और सिर्फ अब चंद लोगों की जो ज़ाती जो मफादात है उस तक महदूद होकर रह गए। दो सेक्टर ख़ास तौर पे हैं जिसमें जिस काम में धागा इस्तेमाल होता है उस सेक्टर के लोग इसके ऊपर वो हैं हावी हैं। आपने अभी जिक्र भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, यानी आप लोगों के साथ सौतेलापन हो रहा है, इस वजह से आपने अपोजिशन बाकायदा पैनल बनाया है, ठीक है, और अपना हक के लिए आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं और आपको सीरियल नंबर नहीं दिया है, जो बहुत बड़ा मिसहैप है। इसके हवाले से आप क्या बोलेंगे मिसहैप? देखिए, हम जो खड़े हुए ना, हम सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कराची के मफाद के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरह हमने बात की है, इनके आप अगर पैनल के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको जो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं या स्मॉल जो ताजिर जो है उनके 2 या 3 नुमाइंदे शायद मिले, बाकी सारे आपको रिश्तेदार मिलेगी, एलीट क्लास मिलेगी। जबकि हमारे यहाँ अगर आप उठा के देखते हैं तो 50% से ज़्यादा हमने मार्केटों से लोग लिए कि अगर वो नॉर्थ कराची का कोई आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, उसको चैम्बर की ज़रूरत है तो वो हमारे वजह लियाकताबाद में उनका नुमाइंदा बैठेगा, मुख्तलिफ लाइसेंस ऑफिस बनाएंगे। हमने इसी तरह से कार डीलर्स एसोसिएशन से लिए, हमने फीफा से अलग लोग लिए, हमने एयर कार्गो से लोग लिए, हमने टी एसोसिएशन से लिए, कपड़ा, हर सेक्टर से हमने लोग उठाए, हर सेक्टर से कैंडिडेट लिए ताकि वो जो अपनी एसोसिएशन की भरपूर नुमाइंदगी कराची चैम्बर में कर सके। अब कराची चैम्बर में लोग ही कहाँ हैं? एक महदूद कुछ लोग एक तबके के रह गए, ये है इशू। सर, क्या हुकूमती सतह पर आपकी कोई आपके वक्त में मुलाकात की है? नहीं, हमारी किसी से बात क्यों, इसकी वजह क्या है? क्योंकि कराची चैम्बर्स का इलेक्शन आ रहा है, उसमें आप कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, तो उसके हवाले से जिस तरह शेल्टर दे रही है शायद आपके बकौल हुकूमत जुबैर मोतीवाला को, तो इस वजह से आप भी चाहें अप्रोच करें और नहीं। देखिए, जुबैर मोतीवाला साहब जो शेल्टर जो ले रहे हैं वो सिर्फ TDAP का ले रहे हैं। अभी शायद आपके इनमें नहीं है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में एक प्रोग्राम था जहाँ पे जाम कमाल साहब मौजूद थे, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वो वहाँ पे ये हमने अपनी पटिशन रखी थी और जो बातें आपके सामने कही हैं उनके सामने भी कही हैं। हम बजाय इसके कि वो जो चीज़ वो मिसयूज़ कर रहे हैं, हम भी मिसयूज़ करने के बजाय हम चाह रहे हैं कि वो ये काम ना करें ताकि लेबर प्लेइंग फील्ड जो है ना वो उनको भी उतनी मिले जितनी हमको मिले।